हेलो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं टारगेट बैच हम लेके शुरू किए हुए हैं और अब हम चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो और क्वेश्चंस आंसर की लाइव स्ट्रीम शुरू किए हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइव स्ट्रीम भी और इन दोनों में आप अपना जो भी आपको जरूरत है जिस हिसाब से वैसे करते रहिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, तो ये हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहली फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए आप, ये आती है क्लियर। ये है आपकी कि एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, यानी कि एल्काइल हैलाइड हमारे कलरलेस है कब, जब वो प्योर होते हैं। ठीक, फिर भी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर्स व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, यानी अगर आप उन्हें क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे लाइट में, तो वो क्या करेंगे, आपके कलर डेवलप करते हैं। ये थी आपकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप जानते हैं कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं आपके। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस, यानी कि जो लोअर मेंबर है ना, जो क्या है आपके लोअर मेंबर हैं हेलो एल्कीन के, वो क्या है आपकी कलरलेस गैस हैं। क्या है आपकी गैसेस हैं। लोअर मेंबर में कौन आते हैं, ज्यादा वन कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले, तो ये आपके क्या होती हैं, ये आपकी गैसेस होती हैं, ये गैसेस में काउंट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखो लिख दिया इन्होंने क्लियरली कि हायर मेंबर आर लिक्विड और वैक्सी सॉलिड। जब आप ज्यादा नंबर पर जाएंगे और भी हायर पर, तो वो पहले कन्वर्ट होंगे लिक्विड्स में और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वैक्सी सॉलिड में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है कि ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड कंपेयर्ड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन जो है वो आपकी क्या होती है, आर स्ट्रॉन्गर, यानी हायर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। मैं सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं कि अगर आपको क्या है, एक कोई हाइड्रोकार्बन दिया है और उसी का एक जो है क्या दिया है आपको, हेलोजन डेरिवेटिव्स दिया है, तो कहा है कि इनके अंदर जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती हैं, हायर होती हैं, ग्रेटर पोलैरिटी पर होती हैं। ये क्या होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, ये बिल्कुल क्या है, लेस पोलर है। क्या है ये आपके, लेस पोलर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि अगर पोलैरिटी की बात की जाएगी कौन में है आपके, ये है। अगर कंपेयर मॉलिक्यूलर मास है, भाई कंपेयर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर अलग प्रॉपर्टी है। क्या होगा उससे, देखिए द बॉइलिंग पॉइंट्स जो है आपके, वो एल्काइल हैलाइड के क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक, कब, जब आपका क्या होगा, देखो 3 कंडीशंस हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला है आपका डिक्रीज वाली बात लिखिए कि जैसे ही आपका क्या है, हेलोजन एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज। क्लियर। और क्या होगा, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कब, अगर आपके क्या हो जाए, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होने लगे। राइट, देखिए आप ध्यान से, यहां पर हमारे क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इस कंडीशन में भी हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, वंडरवॉल फोर्स आपकी क्या होने लगती है, इंक्रीज। और कहां पर, CH3 CH3Cl, ठीक है, CH3Cl लिख देते हैं पूरा सही से, CH3Cl। और देखिए फिर आप कहां पर पहुंचे, CH3CH2Cl, फिर CH3CH2CH2Cl। यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी एल्काइल साइज जो है, एल्काइल चेन का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किससे डिफर होकर के, CH2CH2 से, यानी होमोलोगस सीरीज में इंक्रीज हो रहे हैं। इस कंडीशन में भी आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता है। इस कंडीशन में भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यहीं से तो क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं को तो आपको अरेंज कराया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखना है इसका आपको, तो लाइव क्लासेस में पूरे किस तरह से कहां कहां, वहां पर यह भी बताया जाएगा किस तरह की प्रॉपर्टीज कहां से बिलोंग कर रही है आपकी जो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्कीन। आइसोमेरिक हेलोएल्कीन का मीनिंग आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या रहेंगे, वो डिफरेंट रहेंगे। राइट, देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये आपका क्या है, क्लोरोब्यूटेन है, सिंपल वाला। अब आपने क्या किया, इसमें एक ब्रांचिंग कर ली, एक ब्रांच बनाई पहले, और एक ब्रांच बनाने के बाद आपको ये मिला। अब आपने क्या किया, इसमें 2 ब्रांचिंग कर ली, CH3 C CH3 और CH3Cl। देखिए ध्यान से, तो सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, सब में क्लोरीन है, तो पुराने वाला पॉइंट तो कोई भी नहीं लगेगा।
तो इसमें एक पॉइंट ये लगता है कि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे आपके डिक्रीज होते चले जाएंगे। अभी आपको एक टेबल भी दिखाएंगे हम इस पे, वही समझा देंगे। ये तो यहाँ का तो क्यों होता है, क्योंकि इसकी मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आती है और कंडीशन क्या है, डेंसिटी भी क्या होने लगती है, लो होने लगती है। ड्यू टू देयर मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये क्या है, अपने क्रिस्टल में इजिली फिट नहीं होंगे। ये अपने क्रिस्टल में क्या है, इजिली फिट हो जाएंगे, नंबर में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ज्यादा होंगे, डेंसिटी हाई रहती है, तो यानी कि ये डेंसिटी के लिए भी सेम पॉइंट वर्क करेगा आपका। चलिए, मैंने कहा था एक टेबल आपको दिखाएंगे, देखिए ये रही आपकी टेबल। क्लियर, रुक जाओ जरा, पहले पुराना मैटर क्लियर कर देते हैं, एक सेकंड रुकिए बाहर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये रही आपकी टेबल, जो मैंने बोला है उसी के पॉइंट आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर, बड़े गौर से आप देख सकते हो। देखो, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन 375, 364, 346 रेगुलरली क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ब्रांचिंग होती चली गई। तो इससे भी आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। इसने कहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपसे कि सिंपली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, however the para isomer are high melting as compared to ortho and meta isomer। यानी कि आपको इसको अभी देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं, लेकिन रीजन बता देते हैं। देखो ध्यान से देख लेना, इतना ये आपके क्वेश्चन में अजर्सन फॉर्म में भी आ सकता है, और यहां से ड्यू टू के बाद किस में आ सकता है, रीजन में आ सकता है। तो एक अजर्सन रीजन भी आपका इस प्रॉपर्टी से रेडी हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्या है रीजन इसमें दिया कि जो आपकी क्या है, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। क्लियर, मेटा सॉरी नॉट पैरा। तो आपको पता ही है कि पैरा वाले जो होते हैं वो भी अपने क्रिस्टल में क्या है, बहुत इजीली फिट होते हैं, और इसी वजह से उनमें क्या आती है, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है वो अलग आती है दूसरों से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ये रहा आपका एग्जाम्पल में आपसे इसने क्लियरली बता दिया है कि देखिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, देखिए ये पैरा जो है ऑर्थो वाली कंडीशन है, ये वाली आपकी मेटा वाली है, और ये आपकी पैरा वाली कंडीशन है, ठीक। आप देखो ध्यान से, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में अलग कंडीशन है और मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, अलग कंडीशन है, ठीक। यहाँ हाई फिर लो, यहाँ हाई फिर लो, और फिर थोड़ा सा हाई, तो इससे ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिक कंडीशन इनमें नहीं लगती है, ठीक है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिए, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, पर फिर भी ये रिगार्ड मतलब माना जाता है कि पैरा वाली जो कंडीशंस है वो सबसे ज्यादा आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देती है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा इस बात में जो मैं बोल रहा हूँ और इन पॉइंटों में आप देख रहे होंगे कि कहीं सर गलत तो नहीं बोल रहे, गलत नहीं है, ये एक्चुअल में ये मिलता है इसमें आपका कि थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलता है, ठीक। लेकिन रहता मैक्सिमम केसेस में आपका पैरा का ही सबसे ज्यादा है, ओके जी। हाँ जी, डेंसिटी ऑफ सम हेलो एल्केन्स जी, ये रहे आपके कुछ हेलो एल्केन्स, इनकी आपको डेंसिटी बताते हैं। देखिए यहां सिर्फ डिफरेंस है क्लोरो ब्रोमो आइडो का, आपने देखा डेंसिटी बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि साइज ऑफ हेलोजन एटम यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये आपकी एनसीईआरटी का ही बिल्कुल एकदम टेबल वहीं से लिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 2 हेलोजन, 3 और 4 हेलोजन नंबर क्या होते चले गए, आपके बढ़ते चले गए। तो मैंने बोला था आपका लास्ट पॉइंट में भी आपके सामने कि डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट की जो कंडीशन है वो सेम है, मतलब एक जैसी वर्क करती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ओहो वाई इधर रह गए, नहीं वाई पूरा, चलिए कोई बात नहीं, इसको यहां से हम कट कर लेते हैं, और जी यहाँ लिखना है इसको, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक। कहा है कि द हेलो एल्केन आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और क्या होगा, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, इंक्रीज हो जाए। देखिए कैसे, CH3Cl, CH3Cl और CH3CH2Cl और CH3CH2CH2Cl, ये आपकी एल्काइल चेन का साइज भी बढ़ रहा है और साथ साथ में मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ ही जाएगा, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है ये वाला पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर भागने वाला है, और जब इसका साइज बढ़ेगा तो रिपल्सन भी क्या होने लगेगा वाटर के प्रति, इसका बहुत ज्यादा हाई रिपल्सिव फोर्स ये अप्लाई करने लगेगा वाटर पर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। वैसे ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो वहां पर ये क्या है, मोर सॉल्युबल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, जिसमें से आपको अरेंज करने के लिए और अजर्सन रीजन टाइप में बना सकते हैं। अजर्सन वो रहेगा जो ऊपर का सेंटेंस है, रीजन जहां से ड्यू टू लिखा होता है या बिकॉज ऑफ लिखा होता है, उस तरह से ये बनाए जाते हैं। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे।
ठीक है। लेकिन लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।